हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अब हम चलते हैं चैप्टर 9 की ओर। मैं आशा करती हूँ कि आपने चैप्टर 8 तक सारे चैप्टर्स देख लिए होंगे। पिछले चैप्टर में हमने देखा नीरव की माता जी से बातचीत में भी ऐसा कुछ संदेहात्मक नहीं मिला जो कि कातिल पर रोशनी डालने पर मदद कर सके। उधर विष्णु की दुकान के आसपास पूछताछ में भी सिवाय नीरव और उसके खानदान की तारीफों के कुछ सामने नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 9 की तरफ और अपनी कोशिश जारी रखते हैं इस कत्ल की साजिश से पर्दा उठाने के लिए। चैप्टर की शुरुआत होती है विष्णु और आन्या के नीरव के घर पूछताछ के लिए पहुंचने से। आन्या श्रुति से पूछताछ की शुरुआत करती है। आन्या ने श्रुति से कहा कि श्रुति, हो सकता है कुछ प्रश्न आपको थोड़ा असहज कर दे, लेकिन हम पुलिस वालों को यह सब करना पड़ता है सच्चाई तक पहुंचने के लिए। उम्मीद है आप अन्यथा नहीं लेंगी। श्रुति ने बोला कि जी पूछिए, मुझे भी जानना है आखिर क्यों किसी ने मेरे नीरव को ऐसी मौत दी। आन्या पूछती है कि आप लोगों की शादी हुए कितना समय हुआ। श्रुति कहती है 4 साल हो जाएंगे इस महीने। आन्या पूछती है आप दोनों के बीच संबंध कैसे थे। मेरा मतलब है कैसी बनती थी आप दोनों के बीच, या कि कहो कि नीरव एक पति के रूप में कैसे थे। श्रुति बोलती है नीरव बहुत ही अच्छे पति थे और इंसान भी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया इन 4 सालों में। आन्या पूछती है 4 साल हो गए आप लोगों की शादी को, अभी तक बच्चे के बारे में नहीं सोचा? कृपया अन्यथा ना ले। श्रुति कहती है अभी हमने बच्चे के लिए सोचा नहीं था, बस करने का सोच ही रहे थे कि ये सब हो गया। आन्या बोलती है लेकिन 4 साल थोड़ा ज़्यादा नहीं है? आप संयुक्त परिवार में रह रही है, तो ऐसे में कभी किसी ने बच्चे के लिए दबाव नहीं डाला? मेरा मतलब है सबको दादा दादी बनने का शौक रहता है ना जल्दी से। श्रुति के हाव भाव देखकर लग रहा था जैसे कुछ है जो वो बताना नहीं चाह रही थी। आन्या ने दाव फेंका और बोली, असल में हमारी तफ्तीश में कुछ सुनने में आया है कि आप लोग कुछ इलाज करवा रहे थे बच्चे के लिए। श्रुति एकदम सकपका गई और बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आन्या फिर बोली, देखो कुछ है तो बता दो, नहीं तो हम तफ्तीश में पता लगा ही लेंगे। मैं समझती हूँ ये आपका निजी मामला है, लेकिन हालात ऐसे हैं इस समय हमें सब पता होना ज़रूरी है। श्रुति थोड़ा घबराहट के साथ बोली, नीरव पिता नहीं बन सकते, इसलिए अभी तक हमारे बच्चे नहीं थे। आन्या ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, क्या नीरव बच्चा पैदा करने लायक नहीं थे? कोई रिपोर्ट वगैरह है क्या? श्रुति अपनी आंखों में आए आंसू पोंछने लगी और बोली, रिपोर्ट वगैरह तो नहीं होगी। आन्या ने फिर पूछा, आपके घर में सबको पता था? श्रुति बोली कि हाँ। फिर आन्या कहती है, चलिए अभी मैं इस बारे में आपसे और बात नहीं करती, हम कुछ और बात करते हैं। उधर दूसरी तरफ विष्णु नौकरों नीरव के पापा से पूछताछ करता है, तो उसे कुछ खास तो नहीं, बस कुछ चीज़ें मालूम पड़ती है। उनके घर में काम के लिए 2 बाई आती थी, खाना लेकिन दोनों बहुएं ही बनाती थी। पैसे का लेन देन काफ़ी होता था, उसके लिए वह अपने भरोसेमंद ड्राइवर के साथ ही सालों से आते जाते थे। काम वाली से पता चला नीरव के पापा काफ़ी जिंदा दिल इंसान है, अच्छा खाना पहनना उनको पसंद है। और यह भी पता लगा कुछ सालों से नीरव के माता पिता अलग अलग कमरों में सो रहे थे। किसके लिहाज से इनमें से क्या कुछ काम का होने वाला था वो तो आगे ही पता चलेगा। आन्या विष्णु वहाँ से निकल जाते हैं। आन्या विष्णु को कहती है, श्रुति झूठ बोल रही है कि नीरव पिता नहीं बन सकता था। विष्णु प्रश्नात्मक दृष्टि से आन्या की तरफ देखता है तो आन्या उसे बताती है वो राज जो उसने सालों पहले कहीं अपने सीने में दबा लिया था। आन्या अपने अतीत में नीरव के बच्चे की माँ बनने वाली थी। आन्या और विष्णु निर्णय लेते हैं कि उन्हें सच्चाई को तो बाहर लाना होगा, लेकिन कुछ ऐसे कि जहां आन्या की निजी ज़िंदगी निजी ही रहे, लेकिन सच्चाई भी उजागर हो जाए। और हमारा यह चैप्टर यही ख़त्म होता है, लेकिन साथ में खड़े हो गए हैं कई सवाल। श्रुति झूठ क्यों बोल रही है? स्नेहा के प्रति नीरव की माँ की नाराज़गी की वजह क्या थी? क्या स्नेहा आरव के संबंध सही थे? नीरव के माता पिता अलग अलग कमरों में क्यों सोते थे? अगर आप भी जानना चाहते कि इस वीडियो में आगे क्या होगा तो बने रहिए मेरे साथ अगले एपिसोड तक। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा।